I vow again and again to Ma Bhagavati, whose play is invisible in the entire creation, and who enlightened to all 10 directions with her divinity. जिनकी क्रीड़ा संपूर्ण सृष्टि में दृष्टि गोचर होती है, जो अपने दिव्यता से दसों दिशाओं को आलोकित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, उन माँ भगवती के चरणों में मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। आदरणीय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का नवरात्रि दिव्योत्सव के चतुर्थ दिवस में हार्दिक अभिनंदन है एवं हार्दिक सुस्वागत है। चतुर्थ दिवस मां कूष्मांडा स्वरूप के पूजन का, वंदन का दिवस है। आखिर कौन है मां कूष्मांडा, जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान के तेज से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया था। यही तो कहता है हमारा आधुनिक विज्ञान कि शुभारंभ में ही, स्टार्टिंग में ही एक हल्का सा गर्म पॉइंट था, एक गर्म बिंदु था जिसमें विस्फोट हुआ और उसका विस्तार होता गया एवं ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। कूष्मांडा का अर्थ भी यही कहता है। कूष्मांडा जो कि 3 शब्दों के मेल से बना है, कु जमा ऊष्म जमा अंड। क्या अर्थ है इन शब्दों का? संस्कृत डिक्शनरी में आप इसका मीनिंग देखेंगे तो कु का मीनिंग मिलेगा कुछ, सम, थोड़ा, उस मतलब हीट, एनर्जी, ऊर्जा, तेज। अंड का मीनिंग मिलेगा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यानी कि जो अपने हल्के से तेज से, हल्की सी ऊष्मा के स्पर्श से, हल्की सी एनर्जी के टच से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने का सामर्थ्य रखती हूँ, वह है माँ भगवती का कूष्मांडा स्वरूप। आदरणीय दर्शकों, आज के थीम के अकॉर्डिंग हम धूम्रलोचन की गाथा को श्रवण करेंगे। माँ भगवती ने धूम्रलोचन का वध किया था। आखिर कौन कौन है यह धूम्रलोचन, जो नाम से ही संबोधित होता है, धूम्र जमा लोचन। धूम्र क्या है? धूम्र यानी कि धुआं, स्मोक, लोचन यानी कि आइज, आंख। जिसकी आंखों के सामने धुआं हो, जिसकी दृष्टि धूमिल हो, जिसे सही और गलत की परख ना हो, जो सही और गलत का निर्णय ना ले पाता हो, वह है धूम्रलोचन। धूम्रलोचन के पास एक मायावी शक्ति थी। वह आगे सामने युद्ध में अपनी आंखों से धुआं निकालता था और विपक्षी सेना को धुएं से धूमिल कर देता था। उसे लगता था हमने सामने वाले को भ्रमित कर दिया था, लेकिन यह उसकी भूल थी। जबकि जबकि उस धुएं से वह स्वयं की दृष्टि को ही धूमिल कर लेता था। यही भूल हम भी करते हैं। हमें लगता है हम सामने वाले को बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन नहीं, हम उसे भ्रमित नहीं करते, बल्कि हम खुद की दृष्टि को धूमिल करते हैं, हम खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं। जब जब वह ध्रुवलोचन, जो कि शुंभ निशुंभ का सैनिक था, वह माँ भगवती के सामने जाता है। उसे लगता है मेरे पास तो वह मायावी शक्ति है, मैं अपनी आंखों से धुआं निकालूंगा और इन माँ भगवती का वध कर दूंगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इससे विपरीत। उसके आंखों से जो धुआं निकला वह मां भगवती के तेज के सामने फीका पड़ गया। मां भगवती ने अपने दिव्य तेज से उसके धुएं को तुरंत रिड्यूस कर दिया था। मां भगवती से जब युद्ध किया धूम्रलोचन ने, तो मां ने क्रोध में भर करके अपनी भ्रुकुटी को तान लिया और उनका दिव्य चक्षु तृतीय नेत्र उन्मीलित हुआ, जिससे एक तेज ज्वाला प्रस्फुटित हुई, अग्नि निकली और ध्रुवलोचन जलकर भस्म हो गया। मां ने अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से ध्रुवलोचन का वध कर दिया था। आज हमें भी आवश्यकता है कि हे माँ भगवती, हमारे भीतर जो ध्रुवलोचन है, जो सही गलत को सिद्ध ना करने की जो हमारी कमजोरी है, हम सही को गलत से समझ लेते हैं और गलत को सही सिद्ध करने लगते हैं, जो हमारे ये गलत दृष्टिकोण है धूम्रलोचन, इसका भी वध करो माँ। हमारी भी गलत दृष्टिकोण को खत्म करके हमें सही पथ दिखाओ, हमारे नजरिए को सुंदर करो माँ, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें, हम सही गलत का निर्णय ले सकें, विवेकवान बन सकें। तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा।
यह तृतीय नेत्र या दिव्य दृष्टि क्या है, जिस दृष्टि से मां ने तेज से उस धूम्रलोचन का वध किया था। यह इसे मॉडर्न साइंस थर्ड आई पीनियल ग्लैंड कहती है, जिसमें मेलाटोनिन एक हार्मोन्स बनता है जो कि हमारी नींद को कंट्रोल करता है, और सेरोटोनिन हार्मोन्स भी रिलीज होता है जो कि हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, जो कि एक तरह से खुशी का हार्मोन्स होता होगा। यह बच्चों में तो भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, निर्मल होते हैं, निर्विकार होते हैं, उनके भीतर कोई काम वासना क्रोध नहीं होता है, क्योंकि उनके भीतर मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जितनी आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही हम बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था तक आते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, या मेलाटोनिन का स्राव कम होने लगता है, सेरोटोनिन भी कम मात्रा में बनता है, इसलिए हमें क्रोध आता है, विकार उत्पन्न होते हैं, हमारी नींद अनियंत्रित हो जाती है, जिस वजह से हमें गुस्सा भी आता है, और हमारी भावनाएं भी अनियंत्रित हो जाती हैं, जिस वजह से हमारी भीतर काम वासना भी जन्म लेती है। लेकिन आखिर कैसे कैसे इन हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाए, कैसे हम इन हार्मोन्स को उतनी मात्रा में प्राप्त कर पाएं जितनी हमें आवश्यकता है, हमारी भावनाएं कंट्रोल हो सके, हमारी नींद भी नियंत्रित हो सके। हमारे शास्त्र ग्रंथ भी बताते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि जो होती है एक्टिवेट होती है। मॉडर्न साइंस भी कहती है मेडिटेशन करने से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है और मेलाटोनिन हार्मोन्स सही मात्रा में रिलीज होते हैं, जिससे हमारे जो विकार होते हैं वह कंट्रोल होते हैं, हमारी काम वासना नियंत्रित होती है, हमारा क्रोध नियंत्रित होता है, और हम भी भगवान की तरह निर्बल बन जाते हैं, भगवान के स्वरूप ही हो जाते हैं ध्यान करने से। जिस तरह से जो धूम्रलोचन है, जो उसके भीतर धुआं ही धुआं भर जाता है, तो जो व्यक्ति धुएं का शिकारी हो जाता है, स्मोक का एडिक्ट हो जाता है, या उसे आवश्यकता होती है वेंटिलेशन की, ठीक इसी तरह से हमारा अज्ञानता रूपी धुआं हमारे भीतर भर गया है, इसे निकालने के लिए आवश्यकता है मेडिटेशन की। जो हम मेडिटेशन करेंगे तभी हमारा धूम्रलोचन रूपी जो राक्षस है, दैत्य है, खत्म होगा, यानी कि हम सही गलत का निर्णय ले पाएंगे, विवेकवान बन पाएंगे। आज आवश्यकता है, हम प्रथम दिवस से ही श्रवण करते आ रहे हैं, माँ का जो वास्तविक स्वरूप है वह ज्योति स्वरूप है, वह ज्वाला के रूप में ही प्रकट हुई थी और समय समय पर अपने 9 रूपों को धारण किया था। हम भी माँ भगवती को अंतःकरण से ध्यान की गहराइयों में पुकारें कि हे माँ, हमारे भीतर के भी धूम्रलोचन का वध कीजिएगा, हमें भी अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलिए माँ, हमारे जीवन को सार्थक कीजिए, हमारे जीवन को सार्थक कीजिए। और इसी प्रार्थना एवं शुभकामना के साथ मैं माँ भगवती द्वारा अभिप्रेरित विचारों को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगा। आप सभी से हर बार की तरह एक बार फिर आग्रह करना चाहेंगे, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एवं इस नवरात्रि दिव्योत्सव की दिव्य सीरीज को पूरा देखिएगा, इस दिव्य सीरीज का हिस्सा बनिएगा। इस सीरीज के बाद आगे भी और भी मोटिवेशनल डिवोशनल वीडियोस आती रहेंगी। ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हो सकता है वो आपके भीतर चल रहे प्रश्नों का सटीक समाधान हो, सटीक उत्तर हो, जो आपको कहीं ना मिला हो वो आपको स्पिरिचुअल वे बाय मॉडर्न स्टाइल की वीडियोस में मिले। इसलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोगों तक भी इस माँ भगवती की दिव्य सीरीज को पहुंचाने की सेवा कीजिएगा और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कीजिएगा। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय, राज राजेश्वरी अंबिका भवानी की जय। धन्यवाद।